गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट ऑफ मैन्यूर्स जो है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि खाद के जो इंटीग्रेटेड हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और क्या कहते हैं कुछ ऐसे क्या कहते हैं वायुमंडलीय जो है हमें कुछ जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन का अरेंजमेंट होता है, जिसको हमको अच्छे तरीके से प्रबंधन करके हम अपने फसलों को अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकें। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। खाद का इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट जो है, इसका शाब्दिक जो अर्थ हमने आपको बतलाया कि हमारे जो है जमीन के अंदर या हमारे वायुमंडल में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व या क्या कहते हैं नाइट्रोजन से कुछ हमें नाइट्रेट के रूप में खादों का अरेंजमेंट, ये सारी चीजें जो है हम अच्छे तरीके से प्रबंधन करके पौधों को अच्छे तरीके से जो है पौधों को प्रदान कराने में INM मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से यह कार्य करता है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पे बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न उत्पादन बढ़ना आवश्यक हो गया है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, परंतु इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीव गतिविधियों का नकारात्मक एक तरीके से प्रभाव पड़ा। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट INM की अवधारणा को विकसित किया गया, इन सब चीजों को एक तरीके से बचाने के लिए। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता हो गई, जैविक कार्बन और सूक्ष्म जीव हो गए, इनकी गतिविधियों की सक्रियता को जो है हम मिट्टी के अंदर अगर कमी आती है तो हमें इसका अच्छे तरीके से प्रबंधन करके तब हम पौधों को अच्छे तरीके से सारे पोषण जो है उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट INM का अर्थ होता है फसल उत्पादन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पोषक तत्वों, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, हरी खाद, जैव उर्वरक आदि का संतुलित एवं समन्वित उपयोग, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और अस्थायी कृषि संभव हो सके। जो है मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम एक तरीके से INM के द्वारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के द्वारा हम पौधों को अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करके पौधों का अच्छा विकास और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के जो मुख्य घटक हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, वो हम बतला रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक फसलों को तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत जो आते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। इसका लाभ क्या है? तुरंत प्रभाव, उत्पादन में वृद्धि, और हानियां क्या हैं? अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की संरचना खराब होना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आना, जल प्रदूषित होना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? जैविक खाद। ठीक है, जैविक खाद में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि शामिल होते हैं। इससे लाभ क्या होता है? मिट्टी की संरचना सुधरती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखती है। तीसरा, हरी खाद क्या कार्य करता है? हरी खाद के लिए
ढैंचा, सन, मूंग आदि फसलें बोकर उन्हें फूल अवस्था में मिट्टी में पलट दिया जाता है। और लाभ क्या है? नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, मिट्टी में जैविक पदार्थों की वृद्धि करता है, भूमि की उर्वरता में सुधार लाता है। मतलब ये हरी खाद के द्वारा हमारे मिट्टी के जो है एक तरीके से संरचनाओं में अच्छे तरीके से जो है सुधार होता है। फिर जैव उर्वरक आता है छात्रों, यह भी हमारी मिट्टी को एक तरीके से बहुत लाभान्वित करता है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव आधारित होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उदाहरण राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नीले हरा शैवाल धान में, फास्फेट घुलनशील जीवाणु जो है। लाभ कम लागत, पर्यावरण अनुकूल, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम करते रहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। फसल उत्पादन में वृद्धि करना जो इसका मेन उद्देश्य है छात्रों, मुख्य उद्देश्य फसल में उत्पादन में वृद्धि, मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखना, काफी समय तक उसकी उर्वरता को बनाए रखना, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण को जो है सुरक्षित रखना, लागत में कमी। ठीक है, लागत में जो है कमी आना। फिर आता है तीसरा INM के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो संतुलित उर्वरक का उपयोग, मिट्टी परीक्षण के आधार पर NPK और सूक्ष्म तत्वों का उपयोग करना चाहिए। जैविक और रासायनिक खाद का संयोजन, केवल रासायनिक उर्वरक या केवल जैविक खाद ही पर्याप्त नहीं होता, दोनों का संतुलन आवश्यक होता है छात्रों। फसल चक्र को अपनाना, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। ठीक है, अवशेष प्रबंधन, फसल अवशेषों को जलाने के लिए बजाय मिट्टी को मिलाना। NIM के लाभ क्या हैं? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लाभ बेनिफिट क्या है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होना, जैविक पदार्थ बढ़ने से मिट्टी की संरचना हमेशा सुधरती रहती है अगर उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में पाए जा रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी मिट्टी की उर्वरता में लगातार वृद्धि होती रहेगी। फिर उसके बाद उत्पादन में स्थिरता, दीर्घकाल तक उत्पादन स्थिर रहता है, लागत में कमी, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण जो है, जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण में कमी। अगला पोषण गुणवत्ता में सुधार जो है, फसलों की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होता है छात्रों। फिर आता है फसल INM का जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल छात्रों, धान राइस का 50% नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरकों से, 25% गोबर की खाद से, 25% हरी खाद और जैविक उर्वरक के द्वारा हम जो है फसल के एक जो है अनुमानित न्यूट्रिएंट्स जो है संतुलित मात्रा में फसलों को देते हैं छात्रों। गेहूं है, वीड है, संतुलित NPK, 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, एजोटोबैक्टर का उपयोग करना जिससे कि हमारे मिट्टी की उर्वरता और सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ सके। दलहन है, राइजोबियम कल्चर, कम मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग, फास्फोरस का संतुलित उपयोग जो है आपको करना चाहिए। INM और सतत कृषि जो है, सतत कृषि का अर्थ है ऐसी कृषि प्रणाली जो वर्तमान की जरूरत पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखे। INM दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि मिट्टी की जैविक विविधता सुरक्षित रहती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो जाता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारा अगर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का अगर हम अच्छे तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हमारा वायुमंडल भी सुरक्षित रहेगा छात्रों, हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, हमारी फसल भी सुरक्षित रहेगी
और उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद INM अपनाने की जो रणनीतियां हैं, मिट्टी परीक्षण अनिवार्य होता है छात्रों। ये पर्सन एक तरीके से कंपल्सरी हो गया है, किसानों को अपनी मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी का जांच जरूर कराना चाहिए। स्थानीय उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फसल चक्र और मिश्रण खेती अपनाएं। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान दें, जिंक, आयरन और आदि। किसानों को प्रशिक्षण दें। ठीक है, फिर उसके बाद INM की जो चुनौतियां हैं, किसानों में जागरूकता की कमी है, जैविक खाद की सीमित उपलब्धता है, त्वरित परिणाम का उपेक्षा, उचित प्रशिक्षण का अभाव है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे किसानों को कई चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, तो वहां पे उनके पास संसाधनों का न होना, जिसके कारण से वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं। संतुलित मात्रा में पौधों को अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिससे उनको फसल के उत्पादन में काफ़ी हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे छात्रों आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।